आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, जहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस 6 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 4 3 x 5 की, और वो इक्वल है y z 1 5 के। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में वो भी इसके इक्वल होगा। इक्वल मैट्रिक्स इसका मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके सेम नंबर, मतलब कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे एक दूसरे से इक्वल हो। मतलब कि अगर y है ये, तो y अगर यहाँ पे ये 4 है तो ये 4 इक्वल होगा y के, यहाँ पे भी ये 4 एलिमेंट होगा, तभी तो ये इक्वल है ना। मतलब हूबहू एकदम सेम मैट्रिक्स ही हम इक्वल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है और मैं अगर कहूँ कि कोई दो मैट्रिक्स मेरी इक्वल है, तो वो इक्वल कब होगी ये आप जान लीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब ये दूसरी मैट्रिक्स के 1 2 3 4 इस तरीके से ये इक्वल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स होती कैसे हैं। ये दोनों मैट्रिक्स को मैं कह सकती हूँ इक्वल है। बट अगर 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है और मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 1 3 4, एलिमेंट्स तो सेम हैं दोनों मैट्रिक्स में, बट ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कौन सी इक्वल मैट्रिसेस होती हैं, कौन सी अनइक्वल मैट्रिसेस होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस वही होंगी जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, मतलब पूरी तरीके से दूसरी मैट्रिसेस के आइडेंटिकल होंगी, बिल्कुल एकदम हूबहू होंगी। जैसे कि 1 2 3 4 इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज जिस तरीके से लिखा हुआ है इधर भी वही लिखा है, तभी ये इक्वल है। ठीक है, सो 4 3 x 5 इज इक्वल्स टू y z 1 5, ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे 4 है और 4 की जगह पे इधर RHS में क्या है, y है, तो y इज इक्वल्स टू 4। तो y मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर z है, और यहाँ पे जहाँ पे z है वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे z की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है, बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, x की जगह पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे x की प्लेस पे और राइट हैंड साइड पे x की प्लेस से 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1। सो यही हमारी x y z की वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से एक सेकेंड क्वेश्चन है, उसका सेकेंड पार्ट है, उसको अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है और कहा गया है दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। अब आप इक्वल वाला कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब बिल्कुल वो ऑलमोस्ट दोनों मैट्रिसेस हूबहू एकदम एक जैसी हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, उन्हीं को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम इक्वालिटी की कंडीशन लगा के क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक्स प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे इस राइट हैंड साइड पे क्या है, 6 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पहला मेरा ये बन गया, पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब अगर इसी इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो x इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो सकता है, y, ये प्लस y है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ये x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 माइनस वाई आ गई मेरे पास। अब मेरे पास एक इक्वेशन और क्या बनेगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, ये बनेगी मेरी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। अब अगर मैं इस इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू को पुट कर दूं, जो मैंने यहाँ पे निकाला है x इज इक्वल 6 माइनस वाई, तो देखिए मेरा क्या आता है, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। सो ये क्या आ जाएगा मेरा, मैंने इंटू किया y इंटू 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। क्लियर। अब देखिए आगे क्या होगा, तो मुझे ये इक्वेशन मिली थी, अब मैं इस 8 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगी। सो देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, इस इक्वेशन है मेरे पास। और अब मैं इसको क्या करूँगी, स्प्लिट करूँगी, स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करूँगी और y की वैल्यू को निकालना की कोशिश करूँगी। देखिए
स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, स्प्लिट करने के लिए मुझे 6y को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस करूं या फिर मैं माइनस करूं तो मेरा 6y आ जाए, बट अगर मैं इनटू का एप्लीकेशन करूं उन दो नंबर में, जिन दो नंबर में मैं स्प्लिट कर रही हूँ, तो मुझे 8y स्क्वायर मिल जाए। तो ऐसे में कैसे इसको स्प्लिट करूँगी, देखिए। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6y को इस तरीके से लिख दूँ, 4y माइनस 2y प्लस 8, देखिए 4y माइनस 4y माइनस 2y को जब मैं ऐड करूँगी तो आ जाएगा मेरा 6y, और जब मैं इंटू करूँगी 4 2 ज़ा 8y स्क्वायर, तो 8y स्क्वायर मेरा आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 4 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 लूँगी तो y की वैल्यू एक आ जाएगी 4, एक वैल्यू मेरी y की क्या आ जाएगी 4, दूसरी वैल्यू मेरे पास y की क्या आ जाएगी, y इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिया मैंने, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो दो वैल्यू मेरी y की आ गई, एक 4 और एक 2। क्लियर। सो अब मेरे पास y की दो वैल्यू आ गई हैं। आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक x निकाला था, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई मैंने निकाला था, ठीक है। अब ये x में मैं दोनों जो y की वैल्यू मुझे मिली हैं मैं दोनों पुट करूँगी और मुझे x की भी दो वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल्स टू, अगर पहले मैंने y की वैल्यू 4 को पुट किया इस इक्वेशन में, तो देखिए 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 2 मिल गई। क्लियर। अब मैं दूसरी वैल्यू y की पुट करूँगी, अब x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, अब मैंने y की 2 वाली वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 4, तो मुझे x की भी क्या मिल गई, दो वैल्यू मिल गई, एक 2 मिल गई एक 4 मिल गई, y की भी एक 4 मिल गई एक 2 मिल गई, ठीक है। अब मुझे z पुट करना है। देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो 5 प्लस z के प्लेस पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इक्वालिटी की कंडीशन में लगाऊंगी तो देखिए मेरी इक्वेशन क्या बनती है, 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5, ये बनी मेरी। z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, दैट इज z इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो देखिए मेरे पास क्या क्या वैल्यू आती है, z की वैल्यू तो मेरे पास सिर्फ एक ही आएगी 0, ठीक है। x की वैल्यू एक आएगी 2, एक x की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू एक आएगी 4 और एक y की वैल्यू आएगी 2। अब देखिए मैं इसको अरेंज कैसे करूँगी, आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। सो जो मुझे वैल्यूज़ लिखनी है वो देखिए, जब मेरे पास x की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 4 होगी, और z की वैल्यू मेरे पास 0 होगी, ठीक है। पहला केस तो मेरा ये बन गया, दिस इज़ केस 1। अब केस 2 है मेरे पास, जब मेरे पास x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू मेरे पास 2 होगी और z एज इट इज़ 0 रहेगा। तो ये है मेरी x y z की वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करनी थी। सो अब पार्ट थर्ड पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के। इसमें भी हमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं और कहा गया है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, दिख रहा है हमें इक्वल है। तो देखिए इक्वेशन क्या क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, और x की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिखूँगी, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस जेड, ये आ गया x की वैल्यू इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर सेकेंड से, ठीक है। तीसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। अब इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस जेड। क्लियर। अब x और y की जो वैल्यू मुझे मिली है इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से, उस वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या पहली मुझे मिली है, 5 माइनस जेड, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 5 माइनस जेड, प्लस y की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड प्लस z इज इक्वल्स टू 9। क्लियर। माइनस जेड प्लस जेड, एक जेड तो कैंसिल हो गया मेरे पास। अब 7
प्लस 5 कितना होता है? 7 + 5 होगा 12, 12 माइनस z इज इक्वल्स टू 9, माइनस z इज इक्वल्स टू, ये 12 उठ के उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो आ जाएगा 9 माइनस 12 माइनस z इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल और z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? z इज इक्वल्स टू 3, z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3 आ गई। अब जब z की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है तो इसी तरीके से मैं x और y में z की वैल्यू को पुट करके x और y की वैल्यू भी निकाल लूँगी। तो देखिए x की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी? 5 माइनस z निकली थी मेरे पास, यही निकली थी। और अभी मैंने z फाइंड आउट किया, z क्या है मेरे पास? z की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2 आ गई। क्लियर। y मेरे पास क्या निकला था? 7 माइनस z निकला था मेरे पास y। अब z की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? z की वैल्यू मैंने निकाली है 3, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी 7 माइनस 3, सो y इज इक्वल्स टू 4। तो ये मेरी तीनों वैल्यू आ गई, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली है? z इज इक्वल्स टू 3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। मैंने तीनों पार्ट के सॉल्यूशन दे दिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आपको मैट्रिसेस या फिर कोई भी आप मैथ्स में कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, उस चैप्टर को करने से पहले आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं, मतलब कि बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, तभी आप सवाल को कर पाओगे। चाहे वो वेदर कोई भी वो चैप्टर हो, 12th क्लास में, स्पेशल 12th क्या हर ही क्लास में, चाहे जो भी क्लास हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।